राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रिय माता पिताएं, भाई और बहनों, हम अपने हाथों को जोड़े, आज के पूरे दिन को हम प्रभु के चरणों पे समर्पण करें। प्यारे यीशु, मैं अपना जीवन, अपना परिवार, सब कुछ यीशु आपके चरणों पे लेके आता हूँ। मुझे आशीष दीजिए यीशु, आपकी दया से मुझे भर दीजिए, सच्चा ज्ञान से मुझे भर दीजिए। प्रभु आपकी महिमा देकर हम आगे बढ़े, जैसे चरवाहों ने आपकी महिमा देखा, अनुभव किया, प्रभु हम भी अपने जीवन में आपकी महिमा देके और आपकी उपस्थिति अनुभव करें। आशीष दीजिए यीशु की माँ, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, मुझसे जुड़े हुए सारे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। ये जय यीशु टीवी के द्वारा जितने लोग प्रभु आपसे जुड़े रहे, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते। आशीष दीजिए, बहुत संख्या में लोग इससे जुड़े रहे, आपका वचन सुनकर उसी के अनुसार जीने वाले बन जाए, सच्चा आराधक बन जाए। और सभी रोगियों के लिए यीशु हम प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। ओसिया नबी का ग्रंथ अध्याय 6 वचन संख्या 1 में 1 से ईश्वर का वचन है, आओ हम प्रभु के पास लौटे, उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा, उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा, वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उनके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है, वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हालेलुया। आज इस्राएल के अंदर ऐसे एक सोच है कि ईशो ने हमें घायल किया है। अब इसका कारण क्या है? इन लोग क्यों ऐसे सोच रहे? और नबी ओजिया इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, हम इसका बैकग्राउंड भी जानना अच्छा है। BC 750 से 721, तो इन सालों में हम देखते हैं कि इस्राएल का राजा दा रेहोबाम सेकंड, तो इनके राज्यकाल में हम देखते हैं इस्राएल धन संपत्ति में, समृद्धि में, प्रोस्पेरिटी में बहुत आगे बढ़ गए। वे ये इतना परिश्रम किया और ये अच्छा बिजनेस किया और अपने देश के समृद्धि बहुत बढ़िया से हो गया। अभी सबके पास पैसा है, सबके हाथ में सब कुछ है। वे अभी इस्राएल बाकी सारे देशों की अपेक्षा वे इतना आगे बढ़ गए, उनकी उन्नति एकदम ऊपर हो गया। लेकिन इसके बीच में, ये धन संपत्ति इकट्ठा करने के बीच में इस्राएल के जीवन में क्या हुआ? वे धीरे धीरे ईश्वर की उपस्थिति को भूल गए और ईश्वर नबियों के द्वारा इनको मारा और इनके जीवन में घायल पहुंचाया ताकि वे लौट आए। फिर भी वे लौटने के लिए ईश्वर के पास आकर और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे तैयार नहीं थे।
तो ईश्वर सोचा कि कुछ दिन में इनसे हाइड करेंगे और गुप्त रहेंगे। तो इन दिनों में क्या हुआ, इस्राएल के अंदर, इनके लोगों के अंदर ऐसे एक अकेलापन और ऐसे एक सोच आने लगा, हम ईश्वर से दूर है। तो वे लौटने का कोशिश किया, लौटने का परिश्रम करते हैं। इसलिए आज के पाठ में हमने पढ़ के सुना कि आओ हम प्रभु के पास लौटे। अभी लोग सोच रहे प्रभु के पास लौटने के लिए, तो वे क्या किया, लौटने का परिश्रम किया। वे लौटने का परिश्रम किया और वे क्या कैसे लौट गए, वे क्या किया, बहुत सारे बलि चढ़ाने का कोशिश किया, बहुत सारे बलि चढ़ाया प्रभु को समृद्ध करने के लिए, प्रभु को प्रीत करने के लिए। लेकिन ये सब जानने वाला ईश्वर नबी के द्वारा इस्राएल को कहा, आगे वचन में लिखा है, एफ्राइम मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, यहूदा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। मतलब जब ये लोग बलि चढ़ाने के लिए आते, इनके अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम है। जैसे बलि खत्म हो गया, बाहर निकला, वे पहले के जैसे और वही पुराना आचरण में वे गिर जाते, पुराना जैसे व्यवहार करते। सिर्फ बलि चढ़ाते समय, प्रार्थना करते समय वे भक्त, जैसे प्रार्थना समाप्त हो गया, बाहर निकला, वे आओ दूसरा कोई व्यक्ति जैसे व्यवहार करते। तो ईश्वर उनके मन को देख लिया, हृदय को जांच किया और ईश्वर नबी के द्वारा कहते हैं तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाते हैं। प्रिय भाई और बहन, आज नबी का ये वचन हमें भी एक बात याद दिलाते हैं, हमारे अंदर भी ऐसे का स्वभाव है। क्या है, प्रार्थना करते समय हम एक अच्छा भक्त, सच्चा विश्वासी, जैसे मिसा बलिदान खत्म हो गया, प्रार्थना खत्म हो गया, हम बाहर निकलते और बाजार जाते और मार्केट जाते, रास्ता से जाते, हम अपना घर लौटते, हम शत्रु जैसे बन जाते और ऐसे लड़ाई करना शुरू करते, गाली गलौज करना शुरू करते और ऐसे बड़े बड़े पाप में हम गिर जाते। ईश्वर नहीं चाहते। ईश्वर हमारे मन को जांच करके बताते हैं, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्यार प्रेम ये भोर के कोहरे के समान है, वो जल्दी लुप्त हो जाते, खत्म हो जाते। ईश्वर ये नहीं चाहते। ईश्वर चाहते हैं हम हमेशा ईश्वर को प्यार करें, आराधना करने वाला बन जाए। कौन है सच्चा आराधक? प्रेम करने वाला, यीशु के समान सबों को प्यार करने वाला और यीशु जैसे प्रार्थना करने वाला। तो आइए हम अपने स्वभाव में बदलाव लाएंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय को देख लिया, हमारे मन को जांच करके ईश्वर देख लिया है। हमारे मन में, हमारे हृदय में एक सच्चा आराधक बन जाए। सिर्फ प्रार्थना करते समय आराधक और भक्त नहीं, बल्कि हमारे घर में, परिवार में, हमारे रिश्ता में और जब हम बाहर जाते, घूमने जाते, मिलने जाते, हमारे स्वभाव में भी यीशु का वही प्यार, यीशु की वही अनुकंपा, दया हमेशा बने रहे। हम ईश्वर से आशीष मांगे, यीशु मुझे भी ये आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तेरी
जय यीशु, हैव ए ब्लेस्ड डे।